वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप जानते हो या तो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है या तो एनसीईआरटी सीरीज़ जो हम चला रहे हैं उसका वीडियो आता है। लेकिन आज संडे, आज करंट अफेयर नहीं आएगा। आज और कल का करंट अफेयर मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। तो आज जो वीडियो यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें कुछ और थोड़ी अलग चीज़ें, पढ़ाई से अलग चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्या है, एक तो FAA और जेई की जो स्कैम के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है कि क्या सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप होने वाली है। जो 3 मेंबर कमेटी है उसने स्क्रैप की रिकमेंडेशंस की है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो JKPSI का एग्ज़ाम एक बार हुआ था जिसको स्क्रैप कर दिया गया, दोबारा से बोला जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाला है। उसके रिलेटेड हम बातें डिस्कस करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके लास्ट पे हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर के रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, क्या सिचुएशन है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें FAA और JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, उसके बाद जो FAA था उसका रिज़ल्ट भी आ गया, अच्छे से रिज़ल्ट आ गया। लेकिन जब मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था और जब JKPSI एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ फाउंड हुई तो बच्चों ने ये डिमांड रखी कि जो FAA का एग्ज़ाम है उसके लिए भी कमेटी बिठाया जाए जो इसकी इरेगुलरिटीज़ देखे कि सच में हुई है या नहीं हुई है। 28 दिन हो गए, हमें कोई पता नहीं है कि उस कमेटी ने कौन सी रिकमेंडेशंस दी, क्या कुछ किया, कुछ भी पब्लिकली हमारे सामने नहीं आया। तो कल ही जो एक जम्मू का लीडिंग न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसमें आया था। तो उसको हम यहाँ पे एक बार देख लेते कि अमर उजाला में आया क्या था। इसमें यही आया था कि जो विथलेकिया साइका यानी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई की परीक्षाएं थी, उनको सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने की सिफारिश की है 3 मेंबर कमेटी ने। ये हेडलाइन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। जिसको हिंदी पढ़नी आती है वो यहाँ से पूरा रीड कर सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर ने बोला जो कि था अमर उजाला। अगर इस अमर उजाला की न्यूज़ पे हम बात करें तो इसने साफ ये बोला है कि जो 3 मेंबर कमेटी बैठाई गई थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड, उसने ये सिफारिश दी है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जो जेई का एग्ज़ाम था, जो उनकी सिलेक्शन लिस्ट थी, वो भी कैंसिल की जाए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। FAA का एग्ज़ाम हुआ सबसे पहले मार्च में, उसके बाद जेई का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद JKPSI का एग्ज़ाम हुआ। JKPSI का एग्ज़ाम, इसमें सबसे पहले कमेटी बैठी, कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि लिस्ट कैंसिल की जाए, तो कैंसिल हो गई लिस्ट। इसी तरह से जब इसकी लिस्ट कैंसिल होगी तो FAA पे भी कमेटी बिठा दी गई। लेकिन 28 दिन हो गए, 28 टू 30 डेज़ हो गए जो FAA पे कमेटी 3 मेंबर कमेटी बैठी है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया, कुछ भी न्यूज़ नहीं आया। तो देखिए, एक स्टूडेंट जो पहले से ही 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ऊपर से एग्ज़ाम में उसकी अगर सिलेक्शन भी हो गई, फिर भी अभी उसको कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या सिलेक्शन हुई है एक्चुअल में, कि क्या ये सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप हो जाएगी, दोबारा से एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो ये ऐसी सिचुएशन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही भयानक होती है, यानी उसको इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए, स्क्रैप हमने बोला, JKPSI का एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ। FAA का अगर हो जाएगा, जैसे अमर उजाला की न्यूज़पेपर पे है, अब अगर हो गया यहाँ पे, क्या यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी मेहनत से आए हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी तो कुछ भी गलती नहीं है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, 2 साल उन्होंने मेहनत की है। तो 2 साल के बाद जब उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, जब उनकी सिलेक्शन लिस्ट आई, सिलेक्शन लिस्ट में उन्होंने अपना नाम देखा, तो वो कितने खुश हुए होंगे? वो खुश हुए होंगे, उनकी फैमिली खुश हुई होगी, क्योंकि प्रेपरेशन एक स्टूडेंट ही नहीं करता है, उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली होती है वो भी प्रिपेयर करती है, समझो एग्ज़ाम के लिए, मेंटली उसकी जो सपोर्ट करती है। तो देखिए उन पे क्या बीती होगी जब उन्होंने ये सुना होगा कि JKPSI का एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया। उसके अलावा आज जो न्यूज़ चल रही है कि FAA और जेई का भी एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाएगा। अब अगर इनमें इरेगुलरिटीज़ है, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है। रही दूसरी बात फिल्ट्रेशन की, देखिए फ़िल्टर करना इतना भी आसान नहीं है। अब अगर इरेगुलरिटीज़ हुई है तो बेस्ट पॉसिबल मेथड यही है कि स्क्रैप किया जाए, लेकिन स्क्रैप तब किया जाए जब जो कल्प्रिट्स होंगे उनको बाहर लाया जाए। अब इतने दिन हो गए JKPSI का एग्ज़ाम को,
रद्द किए हुए। उसके बाद 33 लोगों को खाली अरेस्ट किया गया जिन पर रेड डाली गई। यहाँ पे देखिए अब ये भी बात की जा रही है कि जो JKPSI का एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा। अब अगर अक्टूबर में हुआ, फिर से वही स्कैमर्स दोबारा से इस अक्टूबर के महीने में अगर बैठेंगे, उनको बाहर नहीं सबको निकाला जाएगा, तो कोई फ़ायदा एग्ज़ाम का नहीं है, कोई री एग्ज़ाम करने का फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक पहले इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि जो लोग हैं, जितने भी स्कैमर्स हैं, उनको बाहर निकालो, उनको एग्ज़ाम से बेदखल करो, उनको एग्ज़ाम देना ना दिया जाए। फिर जाके अगर री एग्ज़ाम होगा, फिर हम इन चीज़ को मान सकते हैं कि ये एक डेवलपमेंट है, अदरवाइज़ एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज साबित हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन पे आए, कंक्लूजन यही है कि जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स पे बात चल रही है, ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो अनऑफिशियल न्यूज़ चल रही है, अनऑफिशियली न्यूज़पेपर्स पे आ रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबली FAA और JEE की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी स्क्रैप हो सकती है। देखिए अभी तक ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है, क्योंकि हमने देखा था JKPSI के केस में भी जो अमर उजाला न्यूज़पेपर था, उसने डिफरेंट टाइम्स अलग अलग तरह की प्रेडिक्शंस की थी, न्यूज़ दी थी, तो कहीं कहीं वो कुछ हद तक ठीक भी साबित हुई थी। तो इस हिसाब से लगता है कि FAA और JEE का सिलेक्शन लिस्ट भी स्क्रैप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात आई, अब अगर इन दोनों की सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप हो गई तो फिर क्या। देखिए यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से पहले मेहनत की है, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मुझे पता है कि दोबारा से स्टार्ट करना, एक बार अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो तो दोबारा से उन्हीं चीज़ों को पढ़ना बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में मत पढ़िए, प्रोटेस्ट मत करिए, ये सब चीज़ें मत करिए, क्योंकि आपको गलत हो रहा है। क्योंकि अगर FAA और JEE या JKPSI का एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ तो जाहिर सी बात है नुकसान उस कैंडिडेट को होगा जिसने 2 साल से पढ़ा। लेकिन प्रोटेस्ट के बजाय आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म लीजिए जहाँ से आप पीसफुली एजिटेट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर सकते हो कि ऐसा ना कीजिए। क्योंकि देखिए अब अगर आज JKPSI का एग्ज़ाम बोल रहे अक्टूबर में होगा, अब अगर FAA का ही सपोज़ हम मानते कि स्क्रैप हो जाएगा, अगर उसको नवंबर में एग्ज़ाम करा देंगे, यही बच्चे जो आज रोडों पे है, कल ये एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनकी तैयारी भी नहीं होगी। अगर उन्होंने पहले एग्ज़ाम में 100 नंबर लिए, अब वो 80 भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। तो मेरा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है, उनसे एक रिकमेंडेशन है कि वो आए, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म पीसफुली लीजिए जहाँ पे क्या होगा, उनका टाइम बचेगा और वो दोबारा से पढ़ भी पाए। उस तरह का कुछ प्रोटेस्ट करिए आप लोग। रही आखिरी बात एग्ज़ाम कैलेंडर की। अब अगर जैसे कि मनोज सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो BBC हिंदी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि हम जो JKPSI के एग्ज़ाम जो कि सिलेक्शन लिस्ट रद्द हो चुकी थी, उसका दोबारा से अक्टूबर में एग्ज़ाम कराने वाले हैं। अब अगर JKPSI का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है तो हम मान सकते हैं कि अक्टूबर के बाद जो JKSSB का एग्ज़ाम कराने का सिलसिला है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर अक्टूबर से सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा तो हम मान सकते हैं अगर अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में SI का होगा, तो फिर नवंबर में जो बाकी एग्ज़ाम्स है, जैसे फाइनेंस SI है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, इसके अलावा फिर पटवारी है, फिर VLW है, ये सब बाकी एग्ज़ाम्स है, ये नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसके रिलेटेड यही न्यूज़ है यहाँ पर कि जो अक्टूबर नवंबर है उसके आसपास जितने भी एग्ज़ाम्स जो लैंड अप है, जो बिल्कुल कतार में खड़े हुए हैं, वो सब होने वाले अक्टूबर के बाद, जब अक्टूबर में JKPSI का एग्ज़ाम होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या बात है, अब अगर JKPSI का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या FAA के रिलेटेड और JEE के बारे में इतनी ज़्यादा अफवाहें आ रही, इतनी ज़्यादा रूमर्स फैल रहे हैं, तो कम से कम हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक जो कल्प्रिट्स को बाहर निकालने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको एक ऑफिशियल अपडेट देना चाहिए था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या इस तरह की कोई न्यूज़ सच है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें उनको क्लियर करनी चाहिए थी। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये सब चीज़ें क्लियर कर देंगे वो। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।